हेलो रोहित, मालती, अरे ओ मालती, मैं यहाँ हूँ। सुना तूने क्या कह रहा है तेरा बेटा? आप चिंता मत कीजिए, मैं समझाऊंगी उसे। अरे वो किसी की बात सुनने वाला नहीं। शादी के समय भी तो मैंने समझाया था ना, लेकिन क्या हुआ? अरे मैंने कितनी बार कहा था कि ज्यादा पढ़ी लिखी अमीर घर की लड़की मत लाओ। अब भुगतो। इसमें मेघाली का क्या दोष है? दोष किसका है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। घर पर कोई है क्या? घर पर कोई है क्या? जी नमस्ते। नमस्ते। मेघाली घर पर है क्या? भाभी तो घर पर है नहीं। आप कौन? मैं मेघाली का बचपन का दोस्त हूँ। ओह, उसने कुछ जरूरी काम से बुलाया था। कहाँ गई है वो? भाभी भैया के साथ डॉक्टर के पास गई है। आप आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आइए। तुम्हारे बचपन का दोस्त, पर वो शहर से? नहीं नहीं, वो बगल के गांव में ही रहता है। अभी 2 साल पहले ही उसके पिताजी का देहांत हो गया और वो यहाँ आके बस गया। क्यों? तुम्हें उससे क्या काम है? आप घर तो चलो, आपको सब पता चल जाएगा। अभी बताओ। अरे घर तो चलो, आपको सारी बातें पता थी, आप चल जाएगा। चलो फिर। अरे रोहित। अरे मेघाली, कैसी हो? और ये किशोर है ना? हाँ रोहित। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। मेघाली ने आपके बारे में बताया। आप दोनों बचपन के दोस्त हो ना? जी। मगर शादी में आपको नहीं देखा। हाँ, उस दिन किसी विभाग द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस था, मैं वहाँ गया था। और मेघाली, तुमने आज मुझे क्यों बुलाया? तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। किशोर शहर जाना चाहता है, उनको यहाँ खेतीबाड़ी नहीं करनी है। क्यों? रखा ही क्या है खेती बाड़ी में? दिन भर मेहनत करो, फिर भी मिलता कुछ नहीं है। साल भर का गुजारा भी ठीक से नहीं हो पाता। किसने कहा? अगर तुम आधुनिक तरीके से उन्नत मशीन इस्तेमाल करके वैज्ञानिक पद्धति से खेती करोगे तो उतना ही उत्पादन होगा, जिससे तुम आसानी से अपना गुजारा कर पाओगे और अपने सपने भी पूरा होगा। पर उन सब चीजों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सरकार से। सरकार से? वो कैसे? इसके लिए तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना होगा, वहाँ तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अरे भैया, भाभी, आप दोनों आ गए। चाय लीजिए। भैया, भाभी, आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, मैं आप दोनों के लिए भी चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप बैठ के रोहित के साथ बातें कीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। चलो नीरवाली।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो कहाँ है किशोर? वो बस आता ही होगा। ये लीजिए, आ ही गया। किशोर आओ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अब बताओ क्या बात है? सर, मेरे पिताजी सालों से खेती कर रहे हैं, पर हमारे खेत में उतना उत्पादन नहीं हो पाता जिससे कि हमारे साल भर का गुजारा हो पाए। इसलिए पिताजी को किसी और के खेत में काम करना पड़ता है। इसलिए मैंने शहर जाने का निर्णय लिया है। पर कल जब रोहित ने मुझे उन्नत तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बात कही तो मुझे सब समझ में आ गया। एकदम सही बताया है रोहित ने। देखो, हमारे सरकार ने किसी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। कुछ समय पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लागू किया है जिसका नाम है कृषि सिंचाई योजना। इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई, फसल उत्पादन में वृद्धि और अच्छे बीजों के इस्तेमाल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सर, क्या आप इस योजना के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? देखो, हमारे भारतवर्ष के ज्यादातर किसान बारिश के ऊपर निर्भर करते हैं और इस निर्भरता को कम करने के लिए हमारे सरकार ने बहुत सारे योजनाएं बनाए हैं जिससे वो खेतों में पानी पहुंचा सके। इस योजना में 3 मंत्रालय जुड़े हुए हैं: जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय के बहुत सारी योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। सर, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, पिछले कई सालों के प्रयासों के बावजूद कृषि योग्य भूमि का ज्यादातर भाग वर्षा आधारित है। वर्षा ना होने के कारण बहुत किसानों को ज्यादातर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू किया है। इसका मूल उद्देश्य है खेतों तक जल पहुंचाना। इसीलिए सरकार ने पानी के बहाव को रोककर उसे उपयोग में लाना है और आधुनिक तकनीकों से खेती करने का योजनाओं को लागू किया है। सर, क्या हम इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं? ये सब योजनाएं तो तुम जैसे नौजवानों की भलाई के लिए है, जिसका तुम लोग पूरा लाभ उठा सको। सरकार तो यही चाहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। इसमें धन्यवाद की कोई दरकार नहीं। देखो, ये तो मेरा फर्ज है। असल में ये सब योजनाएं तुम लोगों के भलाई के लिए ही है और हमें भी सरकार ने ये सब योजनाएं तुम लोगों तक पहुंचाने के लिए ही तो नियुक्त किया है। अगर तुम लोग आगे बढ़कर नहीं आओगे तो ये सब कैसे संभव होगा? जी सर, अब हम पीछे नहीं रहेंगे। असल में मैं रोहित का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो वो मुझे आपके पास लेकर आया। आखिर एक किसान ही दूसरे किसान का काम आता है। अब मैं यही चाहता हूँ कि तुम भी वैज्ञानिक पद्धति इस्तेमाल करके खेती करो। सिर्फ मैं ही नहीं, गांव के हर किसान को इस तरफ मैं आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ। ये तुमने अच्छी बात कही है। ये सारी सुविधाएं तुम लोगों की भलाई के लिए ही है। अगर हमारे देश के किसान आगे बढ़कर नहीं आएंगे तो देश का विकास कैसे होगा? मैं तो कहता हूँ हमारे देश के हर किसान को रोहित की तरह आगे बढ़कर आना चाहिए। इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए, तभी तो हमारे देश का विकास होगा, आगे बढ़ेगा हमारा देश। भाभी, मालती भाभी। कौन? अरे सुदीप्ता बहन, आप आइए आइए, अंदर आइए आइए आइए, बैठिए। लेकिन मेघाली तो घर पर है नहीं, वो किशोर के साथ डॉक्टर साहब के पास गई है। मैं आज आपसे ही मिलने आई हूँ। मुझसे? हाँ, एक खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? सुनाइए तो। मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है।
मैं भी ऐसी खुशखबरी का अपनी बेटी के लिए इंतजार कर रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, जल्द ही निर्माली के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाएगा। बस उसी दिन का इंतजार है। वैसे आपके बहू मेघालय के कारण ही हमारे घर में शौचालय बनाने का काम शुरू हो गया है। पहले तो वो मना कर रहे थे, पर जब सरकार द्वारा देने जाने वाली सुविधाओं के बारे में पता चला तब उन्होंने काम शुरू कर दिया। हाँ, मेघाली बता रही थी। पर क्या सरकार सच में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है? हाँ, पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब सरकारी अफसर ने आके सब समझाया तब मुझे पता चला। अब देखिएगा, हमारे गांव के घर घर में शौचालय और साफ पानी रखने का टंकी होगा। सोचा भी नहीं था मेघाली जो सपना देख रही थी वो इतनी जल्दी सच हो जाएगा। ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ। जी। लीजिए, चाय पीजिए। हाँ। मलती, जी। सुना तुमने? किशोर अब कह रहा है कि वो गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी करेगा। हाँ, मैंने सुना। वो अब शहर नहीं जाएगा। कल वो मेघालय के दोस्त रोहित के साथ किसी कृषि विभाग के अफसर से मिलने गया था। ये सब मेघालय के कारण ही संभव हो पाया है। हाँ, आपको पता है गांव में बहुत सारे घरों में शौचालय बनाने का काम शुरू हो रहा है। और कल सुदीप्ता दीदी कह रही थी, जैसा मेघालय ने बताया, सरकार सुविधा उपलब्ध करा रही है। सच में मेघालय जो कुछ कर रही है गांव के भलाई के लिए कर रही है। हाँ। वो घर के चार दीवारी में रहकर इतना कुछ कर रही है। अगर उसे बाहर में जाने दिया जाए तो क्या क्या नहीं करेगी। वही तो, आपके मना करने पर उसने घर से निकलना बंद कर दिया है। लेकिन वो जो करना चाहती थी उसने किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई मलती। मेघालय को कहना कि वो आज से घर के बाहर जा सकती है। देखिएगा, एक दिन मेघालय हमारे गांव के हर एक समस्या को दूर कर देगी। लो, जरा वो खलोई को लेके आना। जी। लीजिए। हाँ। कुछ देर बाद जाइएगा, बारिश हो रही है। ठीक है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
मेघाली, हाँ माँ जी। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी माँ बोलिए। तुम्हारा गोट का काम तो ठीक ही चल रहा है और किशोर ने भी गांव में रहकर खेती बाड़ी करने का निर्णय ले लिया है। हाँ माँ वो तो पता है। अब एक ही सपना है, कैसा सपना? बस निर्मली की शादी हो जाए। वो हो जाएगा माँ, इतनी गुणी और समझदार लड़की है वो, कोई ना कोई अच्छा लड़का तो मिल ही जाएगा। हाँ, मेरे ध्यान में एक लड़का है। कौन माँ जी? तुम जानती हो उसे? मैं जानती हूँ। तुम्हारा दोस्त रोहित। रोहित? हाँ। ये आपने बहुत अच्छा सोचा है माँ जी, मैं जल्द ही रोहित से बात करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ। हमारे गांव में तो शौचालय और पानी का टैंकी निर्माण का काम शुरू हो गया है। अभी बस एक ही काम रह गया है और वो बहुत ही जरूरी है। क्या रह गया है? स्वच्छता। स्वच्छता? स्वच्छता एक ऐसी कार्य है जो किसी के दबाव में नहीं किया जाता। ये हमारे लिए बहुत अच्छी आदत है। हमारी आदतों में हमें स्वच्छता को भी शामिल करना चाहिए। हमें स्वच्छता के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में पानी और खाना जैसा ही स्वच्छता भी आवश्यक है। हम तभी स्वच्छ रह पाएंगे जब हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ होगा। स्वच्छता एक ऐसी आदत है जिसे हमें अपनी स्वच्छ और स्वस्थपूर्ण जीवन बिताने के लिए अपनाना चाहिए। बात तो तुमने सही कहा है। हम अपने घरों को रोज साफ करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपने घर को साफ रखने से नहीं होगा, हमारे आसपास के वातावरण को भी साफ रखना पड़ेगा और हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे पूरा गांव साफ हो सके, ताकि हम बीमारियों से दूर रह सके। तो फिर मेरे साथ एक नया कदम उठाने के लिए आप सब तैयार हैं? हाँ। 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 ये तो बहुत अच्छी बात हुई। आज मेरे सारे सपने पूरे हो गए। ये सब सिर्फ मेघाली के कारण ही संभव हो पाया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बड़े अमीर घर की लड़की हमारे यहाँ गांव में आकर इतना कुछ कर सकती है। ये सब तो मेरा फर्ज था बाबूजी, और शादी के बाद ससुराल ही लड़की का अपना घर होता है। मेरी प्यारी भाभी। और रोहित, एक बात सुन लो, ये मेरी ननद नहीं बहन जैसी है। अगर इसको थोड़ा सा भी तकलीफ हुआ ना। तुम भी ना मेघाली। अरे रोहित, तुम तो मेघाली को जानते ही हो, वो मजाक कर रही है। मुझे पता है, मेरी बहन के लिए तुमसे अच्छा जीवन साथी और कोई हो ही नहीं सकता। क्यों निर्मली? शर्मा गई।